देखिए इनकी भागवत पुराण हमने खोल दी है यहाँ पे, ये शेयर कर देता हूँ, सब लोग देख लीजिए। आप में इतनी क्वालिटी होती, इस लायक होते हैं, सारी फैसिलिटी दी जाती है ना, उसके लिए आपका लायक होना बहुत जरूरी है। ये सब लोग देखिए, ये है श्रीमद् भागवत सुधा सागर महापुराण कहा जाता है इसको। सचित्र हिंदी व्याख्या श्लोक सहित बड़े अक्षरों में, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें चैप्टर 12 है, कलयुग के राजवंशों का वर्णन। अब इनका भागवत पुराण बोल रहे हैं कि इसमें इनकी कहानी दी हुई है, और इसमें 12वां जो चैप्टर है, इसमें सब लोग देख सकते हैं किसका किसका जिक्र है। इसमें जिक्र है अजात शत्रु का, शिशुनाग वंश का, नंदी वंश का। इसमें जिक्र है चंद्रगुप्त का, अशोक वर्धन का, सुयस का, मौर्य वंश का। फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ शुंग वंश का जिक्र है, कण्व वंश का जिक्र है। फिर उससे आगे आप जाएंगे वसुदेव, नारायण। इधर राइट साइड में देखिए यहाँ पे पुष्यमित्र नामक क्षत्रिय, इसका जिक्र है। इधर आप आएंगे तो यज्ञश्री, ये देखिए यवनों का जिक्र है यहाँ पे। सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क, तुर्कियों का जिक्र है इनमें। भारत में जब तुर्की हमला किए थे उसका जिक्र है। उसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति। गुरुंड अंग्रेजों को कहते हैं, तो अंग्रेजों तक का इनके किताब में जिक्र है। सब लोग आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों का जिक्र है इनके भागवत पुराण में। अब जो किताब में अंग्रेजों की चर्चा है, वो किताब अगर इनको बता रही है कृष्ण के बारे में, तो हम ये कैसे मान लें कि वो कृष्ण जो है आज से आपका बहुत पुराना जो कृष्ण था उसकी चर्चा है। हम क्यों ना माने कि अंग्रेजों के समय में आपने ये कल्पना इजाद की है? बताइए भाई, हम क्यों ना मान ले इस बात को कि आपने कृष्ण की जो कल्पना है अंग्रेजों के समय में उनका हुलिया तैयार किया है? बोलिए। हेलो। हेलो। बोलिए। अरे आप तो बोलिए भाई। गुरुंड का मतलब दिखाइए कि अंग्रेज है, मतलब दिखाइए हमको। अच्छा जी, तो सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं गुरुंड का मतलब क्या होता है? गुरुंड का मतलब आप ही बता दीजिए। हमको तो नहीं मालूम, आपको ज्ञानी है कि अंग्रेज आपने क्लेम किया है। अच्छा ठीक है, हम क्लेम किए हैं, हम तो सबूत भी दिखाएंगे ना। आप हाँ बता हाँ, दीजिए दिखाइए। तुर्क का और यवन का नहीं क्या मतलब दिखाइए, होता आप है? गुरुंड का दिखाइए, आप गुरुंड का ही अरे हम दिखाइए। तो, अरे भाई हम दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो नाम आया है ना यवन और तुर्क का। गुरुंड अब गुरुंड। रोइए मत, अब रोइए मत, अरे रोइए मत भाई, रोइए मत ना। हमने जब कह दिया आपसे कि हम तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो चर्चा आई है तुर्क की और यवन की, उसके बारे में भी आप बता दीजिए ना। भाग काहे रहे, रोने काहे रह रहे हैं? अरे जब आपने कह दिया कि गुरुंड का मतलब जो है कैसे होता है, वो हम दिखा देंगे ना। आपने कह दिया हम दिखाएंगे, तो एक काम करते हैं, उसको दिखाने से पहले सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं ना। उसके पहले जब चर्चा आई है तुर्क की, यवन की, वो कौन है उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम गुरुंड बताते हैं कौन है। बताइए। पहले आपने क्लेम किया गुरुंड का अंग्रेज है, हमको देखना है अरे गुरुंड का भाई, अंग्रेज। अरे भाई हमने तो क्लेम नहीं किया ना, हम तो कह रहे हैं कि वो अंग्रेज है, हम तो एकदम ठोक के कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने तुर्की और यवन की भी बात की ना। तो जो सबसे पहला बात किया गया है, पहले उसकी चर्चा होगी, फिर हम गुरुंड भी दिखाएंगे। अब आप बताइए कि जो सबसे पहले हमने तो नाम लिया था तुर्क का और यवन का, उससे आप काहे भाग रहे हैं, ये बताइए। जब आप ये कह रहे हैं कि पहले आपने चर्चा की, तो पहले तो हमने तुर्क और यवन की चर्चा की, आप काहे भाग रहे हैं? चला ये बताइए, बता पा रहा है कि ये कौन है? तुर्क और यवन की बात जो हो रही है वो कौन है, ये बता नहीं पा रहा है। तो हम इनका खोलते हैं अब पुराण की, कौन है, किसको कहते हैं गुरुंड, किसको कहते हैं। ठीक है, इन्हीं से पढ़वाएंगे। और नहीं पढ़ेगा तब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी इसने क्या बता रहा था, पहले ध्यान से इस चीज को छूट ना जाए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये बंदा बोल रहा था कि भागवत पुराण से कृष्ण का चीज जो है उत्तरा ने देख लिया था, अभिमन्यु की पत्नी ने। अब ये जब सवाल आ गया कि इसमें तो अंग्रेजों की चर्चा है, तुर्कों की चर्चा है, यवन की चर्चा है, अब इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है। अब क्या कह रहा है कि अंग्रेज, गुरुंड का मतलब अंग्रेज होता है। अंग्रेज होता है नहीं होता वो तो हम दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन एक पता कि इसमें तो कम से कम तुर्क की और यवन की तो चर्चा आ गई। तो क्या यवन और तुर्क के समय का ये जो लेखक है उसने कृष्ण को उस समय देखा था क्या? हैं? गुरुंड क्या है वो तो हम बताएंगे बताएंगे, लेकिन ये तो बता दे, मुंह ही नहीं खुल रहा इसका, एकदम फ्लैट हो गया है। आइए हम दिखाते हैं इनको क्या मतलब होता है। ये महापुराण था, भागवत पुराण। तो अब हम खोलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इनके जो पुराण है ना, उसमें जो शब्दावलियां होती हैं तो कहीं कहीं पे बड़ा डिटेल्स में बताई जाती है। अब ये भागवत पुराण था, तो इसमें जो वंशावली बताई गई थी इसको और डिटेल्स में बताया गया है, ताकि जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनको कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो वो बताया गया है भविष्य पुराण में।
बड़ा डिटेल्स में बताया गया है कि गुरुंड का मतलब क्या होता है, कौन है, क्योंकि कहीं-कहीं पे 1-2 शब्द होते हैं, कहीं-कहीं पे उसका विस्तार होता है। तो प्रतिसर्ग खंड जो है 4 है, उसमें आप आ जाइए और इसमें आप आएँगे तो हम बताते हैं गुरंड कौन है। सब देखिएगा बिल्कुल। इसको याद रखिएगा, देखिए कैसे पनपना के भागेगा ये। आप लोग याद रखिएगा, जैसे ये भागा है उसी तरह से भागेगा ये। इनको हम पढ़ाते हैं गुरुंड कौन है, भागना नहीं भई। आज हम इनको बताते हैं गुरुंड कौन है। ये हमने किताब खोल दी है आपकी भविष्य पुराण, और जरा इसको पढ़ के राइट साइड में ये जो पहला पैराग्राफ आपको दिख रहा है वहां से जरा पढ़िए तो देखिए तो क्या लिखा हुआ है। पढ़ें। ये सुनकर हरिकर वही तो। हाँ हेलो। पढ़िए उस नादर। हाँ, नमस्कार नमस्कार और आनंद पूर्वक वही वहीं से आपको लेफ्ट साइड समझ आता है? लेफ्ट साइड से उसी समय नादर वही तो। हम्म। हाँ हाँ वहीं से। उसी समय नादर नाम का एक भारी लुटेरा देश में आया आया और आए के मारकर देवताओं को जीतकर वो क्या लिखा है। हेलो। खूरज ईरान देश चला गया। देश चला गया। मोहम्मद का पुत्र मोहम्मद का पुत्र क्या उसका मा, 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 महामतस्य। महामतिस्य उसमें अपने पिता के स्थान को ग्रहण 5 वर्षों राज किया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आपका एजुकेशन कितना है, और कोई बात नहीं थी। क्योंकि बीच-बीच में जब कुछ पढ़ाना होता है तो उससे एक बार ये पता चल जाता है कि समय बर्बाद करना है पढ़ाने में या हमको ही का लुटेरा आया था, नादिर साहब सब लोग सुने होंगे, आया था लूट-लूट के ले गया था। कह रहा है मारकर देवताओं को जीतकर ईरान देश चला गया लूट के। महामद का पुत्र था महामतस्य, उसने अपने पिता के स्थान को ग्रहण कर 5 वर्ष तक राज किया। इनकी किताब है, हमारी किताब नहीं है भाई, भविष्य पुराण है ये, सुन लीजिए ध्यान से। तालन वंश में उत्पन्न दुष्ट महामत्य महाराष्ट्रियों द्वारा मारा गया। देखिए महाराष्ट्री लोग मार डाले तालन वंश को, लिख रहे हैं ये। माधव ने देहली नगर में 10 वर्ष तक शासन किया, उसके मलेच्छ आलोक में राज्य को प्राप्त हुआ। उस राष्ट्र में अपने देश में उत्पन्न अनेक राजा हुए, देश-देश में गाँव-गाँव में रहने वाले बहुत से राजा हो गए, प्रायः कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा। सर्वत्र छोटे-छोटे मंडली के अधिकार में देश विभक्त हो गया, कुछ लोग तो गाँव-गाँव के ही मालिक बन गए। अब ये बता रहा है कि नादिर शाह गया, उसके बाद से ऐसा हाल हो गया कि जो मुस्लिम शासक थे, छोटे-छोटे राजा बन गए, बड़े-बड़े राजा नहीं रह गए। अब राइट साइड में देखिए ऊपर 30 वर्ष बीत गए, 30 वर्ष बीत गए तो ब्राह्मणों को बड़ा दर्द हुआ कि भाई देश में अब कोई बड़ा शासक नहीं रह गया है। मुस्लिम जिसको अकबर को हम अपना ब्राह्मण भाई बना के उसके चाटुकारिता कर करके जैसे हम चला रहे थे, अब मुस्लिम शासन अब रहा नहीं, अब क्या किया जाए। तब ये जो है ये सारे जो ब्राह्मण मिल के गए देवगढ़ कृष्ण चैतन्य के पास गए। उन्होंने महितल पर उसके दुख को जानकर एक मुहूर्त के लिए ध्यानस्थ होकर देवताओं से कहा। अब कृष्ण चैतन्य जो है, इनके चैतन्य प्रभु जो है, वो कहें कि अच्छा भाई मुस्लिम में अब कोई बड़ा शासक नहीं है, रुको तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ये ब्राह्मणों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ध्यान लगा दिए, ध्यान लगा के बताएं उनको कि देखो सुनो, पूर्व काल में बुद्धिमान राघव ने, यानी राम, राघव मतलब राम ने, राक्षस रावण को जीतकर, रावण को जब जीत लिया था तो सुधा वृष्टि के द्वारा वानरों को जीवित कर लिया। तो जितने वानर वहां मारे गए थे लड़ाई में सबको जिंदा कर लिया। ये बता रहे हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है कि देखो नादिर शाह लूट के गया, मुस्लिम शासन काल में बहुत कम मुस्लिम जो है छोटे-छोटे राजा बन गए हैं, बड़ा कोई मुस्लिम राजा नहीं है, तो दिक्कत आ गई है, छोटे-छोटे गांव भर के राजा रह गए हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखिए भगवान जी ध्यान लगा के इनको सॉल्यूशन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि विकट वृजिल जाल बर्लिन सिंहल जव जावा सुमात्रा नाम के छोटे-छोटे बानरों ने, इनको पता नहीं है कि वो द्वीप है, बानर बता रहे हैं कि बानरों ने भगवान रामचंद्र से कहा कि हम लोगों को मनवांछित वर दीजिए। दशरथी राम ने, मतलब दशरथ रथी राम ने उनके मनोरथों को जानकर रावण के द्वारा देव अंगनाओं से उत्पन्न कन्याओं को बानरों को प्रदान कर दिया। अब रावण को मार के जीते ही थे, रावण के यहाँ जितनी भी कन्याएं थी, देवांगनाएं वहां पे जो उत्पन्न थी, कन्याएं वहां से जो उत्पन्न हुई थी रावण के यहाँ से, पता नहीं कैसे लोग उत्पन्न किए थे, मारने पीटने के बाद यही लोग उत्पन्न कर दिए थे या रावण पहले से उत्पन्न करके गया था। उन सारे कन्याओं को ये सारे बानरों में बांट दिए। क्या लूट खसोट चल रही है, मतलब आप दूसरे देश में गए वहाँ की लड़कियों को बांट दोगे, मतलब अब लिखा है भाई, हम पढ़ रहे हैं, देख लीजिए, ये बंटवारा के बाद चल रहा है कि वहाँ की जितनी कन्याएं थी सबको बानरों में बांट दिया, प्रदान किया। और प्रसन्नचित्त हो वानरों से कहा कि जालंधर द्वारा निर्मित आप लोगों के नाम से जो दीप होंगे उन दीपों के आप लोग राजा होंगे। आप बताइए, उनसे कह रहा है कि आप लोगों के नाम से ना दीप बसेंगे, सुन लीजिए, तो होंगे, और उन दीपों के आप लोग राजा होंगे और ये आप लोगों की रानियां होंगी। नंदिनी गौ के रुंड, रुंड मतलब धड़, गौ के, ध्यान से सुनिएगा, नंदिनी गौ के रुंड ब्रैकेट में धड़ से जो मलेच्छ उत्पन्न होंगे वे गुरुंड कहलाएंगे। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखिए क्या कहता है कि जो मलेच्छ उत्पन्न होंगे किससे, नंदिनी गाय से, नंदिनी गाय के धड़ से, धड़ मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है, शरीर के किस हिस्से को धड़ कहा जाता है, सीना होता है ना, से जो मलेच्छ उत्पन्न होंगे वे गुरुंड कहलाएंगे, उन्हें जीतकर आप लोग श्रेष्ठ राज प्राप्त करोगे। तो ये इनके श्री रामचंद्र जी जो हैं त्रेता युग में ही बता के चले गए थे कि गुरुंड जो है वो उत्पन्न होंगे नंदिनी के धड़ से। अब कोई सोच रहा होगा इससे ये कैसे साबित होगा कि गुरुंड जो है अंग्रेज ही थे, तो बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, आगे बात सुनिए, अभी पूरी बात आपको पता चल जाएगी। आगे ये कहता है, यह सुनकर हरि को नमस्कार कर आनंद पूर्वक वे सभी दीपों में चले गए। देवगढ़ों विकट के वंश में उत्पन्न तथा उसके द्वारा प्रेरित वानरमुखी गुरुंड लोग व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए। अब वानरमुखी गुरुंड जो है व्यापार की दृष्टि से भारत में आते हैं। नादिर
शाह जा चुका है, सब जानते हैं कि अंग्रेज कब आए हैं भारत में। नादिर शाह लूट के जब चला गया था उसके बाद या उसके समय आते थे, कुछ एक आते थे, लेकिन अब आ गए व्यापार करने के लिए। और उनका हृदय, अब ध्यान से देखिएगा, उनका हृदय इस पुत्र ख्रिस्ट यीशु या ईसा मसीह का मतावलंबी था। यानी कि ये जो गुरुंड भारत में व्यापार के लिए आए थे, उनका हृदय यानी वो कौन से धर्म को मानते थे, तो इस पुत्र किसको, ख्रिस्ट यीशु ईसा मसीह को मानने वाले थे, उस मतावलंबी के थे। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये जो गुरुंड है वो ईसाई है, हम नहीं कह रहे हैं, ये डिटेल्स में इनका पुराण ही कह रहा है। अब ये क्या रो रहे थे, रोना गाना क्या मचा रखा था इन्होंने, एकदम बंडापा मचा रखा था। नहीं ये तुर्क की बात नहीं करेंगे, जवान की नहीं, आप गुरुंड को बताओ, गुरुंड को बताओ, अंग्रेज बताओ, अंग्रेज बताओ। देखिए इनका मुंह चोखा बन गया, ऐसे लग रहा है जैसे मुंह ऊपर करके थूके थे, अब पचाक दे पूरा मुंह पे भर भरा के थूक गया है। अब प्लस एक्स्ट्रा जो मिलता है ना, कुछ फ्री मिलता है, बोनस पैकेज मिलता है, वो बोनस में उधर से पंचगव्य और गोमूत्र गिर गया। गोमूत्र नहीं, चरक संहिता, विशुद्ध सुश्रुत संहिता के अनुसार उसमें तो गधी का मूत्र भी ले सकते हैं, और उसमें तो ये भेड़ी का, उसमें तो ये ऊँटनी का, हथनी का, सबका ले सकते हैं, भैंसी का भी मूत्र ले सकते हैं। पैकेज है एकदम भर भरा के लीजिए। देखिए यहाँ पे साबित हो गया। अब पूरा इस पैकेज को लेके चपेट के मार लीजिए, सोने से बाद अब उठने से पहले एकदम दनादन इस पैकेज को एकदम सेवन कीजिएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा आपका। आए हैं कहानी कहने के लिए। ये देखें क्या कहता है, विश्व सत्यवती, कामजित, क्रोध रहित और सूर्य परायण है गुरुंड लोग। आप लोग वहां रहकर उनका कार्य करें। यह सुनकर देवता सूर्य की आदर पूर्वक अर्चना कर कलकत्ता आ गए। देखिए कलकत्ता का जिक्र कर दिया इन्होंने। पश्चिम द्वीप में विकट नाम का राजा हुआ और उसकी पत्नी विकटावती, विक्टोरिया की इन्होंने चर्चा कर दी। अष्ट कौशल मार्ग से पार्लियामेंट के परामर्श से शासन किया। देखिए ये कहां अभी उसकी चर्चा कर रहे थे, गुरुंड में तो इन्होंने विकटावती, विक्टोरिया तक की चर्चा कर दी। और देखिए उसके वंश के 7 और गुरुंड राजा हुए। अब इनको ये डाउट न रह जाए कि गुरुंड था कौन, तो और सुन लीजिए। अब वो जो विक्टोरिया है उसके बाद 7 और गुरुंड राजा हुए जो 64 वर्षों तक राज्य कर नष्ट हो गए। गुरुंड के 8वें राजा तक न्यायपूर्वक शासन करने पर कलिपचीय बलि दैत्य मुर ने महान असुर को देव देश में भेज दिया। वह मूर वार्डिल राजा को वश में करके आर्य धर्म के विनाश के लिए तैयार हो गया। देखिए मूर वार्डिल ये भी गुरुंड है, 8वां गुरुंड है, ये विनाश के लिए तैयार हो गया। मूर्ति में स्थित देवगणों ने महाप्रभु चैतन्य यज्ञांश के पास दोबारा पहुंच गए। ये देखो ये वाला जो गुरुंड है, 8वां गुरुंड है, तो हमको नाश कर देगा भाई, पोल खोल दे रहा है हमारा। नमस्कार कर मूर नामक दैत्य के आने की बात कही। यह जानकर कृष्णांश ने बौद्धपंथी गुरुंड को, अब देखिए वो जो गुरुंड अंग्रेज बौद्धपंथी बुद्ध कुमार को समझ रखा था, तो उसको श्राप दे दिया, जो मूर के मत में है वह नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की बात कहने पर काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुंड अपनी सेनाओं के साथ 1 वर्ष के अंदर नष्ट हो गए। वह राजा वाइडिल भी विनाश को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात मैकल यानी लार्ड मैकाले नामक 9वां वीर्यवान शिक्षा शास्त्री गुरुंड आया। अब यहाँ सब लोग आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 9वां वीर्यवान गुरुंड कौन है, तो लार्ड मैकाले। लार्ड मैकाले को भी ये गुरुंड कह रहे हैं। अब आप हमें बता दीजिए भाई, इसको तो आपने वीर्यवान शिक्षा शास्त्री, आप तो वीर्यवान जो है राम को बोलते हो, लक्ष्मण को बोलते हो, और ये लार्ड मैकाले को इसमें बोल रहे हैं वीर्यवान। फिर कहता है इसने न्यायपूर्वक 12 वर्ष तक राज्य किया। लार्ड मैकाले को यहाँ तारीफ हो रही है, अब बैठ के दिन भर गाली दे रहे हैं, सब लोग देख लीजिए। फिर 10वां लार्ड वेवल नामक विख्यात गुरुंड ने 32 वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य किया। देखिए एक और गुरुंड की चर्चा आ गई, सब लोग देख लीजिए अपने से। अब बताइए महोदय कि आपको समझ में आया कि गुरुंड कौन है? बताइए, अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि अब समझ में आया गुरुंड कौन है? हाँ मैं समझ गया, उसमें जीसस क्राइस्ट, निकोले सब है, हमारे पुराण में कौन सब है? है। तो गुरुंड कौन है? आप उसका अक्षर दिखाइए, गुरुंड कौन है? गुरुंड कौन है? हाँ सब है, हमारे यहाँ सब है। गुरुंड अरे म्यूट क्यों कर रहे गुरुंड कौन है? फिर झूठ बोल रहा है ये, फिर झूठ बोल रहा है। कोई देखिए इसको, कोई म्यूट नहीं किया, इसकी आवाज प्रॉपर आ रही है लेकिन झूठ बोल रहा है कि म्यूट किया इसको। हम पूछ रहे हैं कि हमारे पुराणों में हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं गुरुंड कौन है, समझ में आया? हम सब लिखेंगे हमारे। क्या रो रहा है? अभी ये कह रहा था कि आपने क्लेम किया है कि गुरुंड अंग्रेज होता है, साबित कीजिए। हम पूछ रहे हैं कि समझ में आया कि गुरुंड कौन है, अंग्रेज है, समझ में आया? हम पूछ रहे हैं समझ में आया कि अंग्रेज है, सब है बात, हमारा विक्टोरिया समझ में आया तो चल निकल यहाँ से, चल निकल। जब प्रूफ हो गया तब क्या है बैठ के नाच रहे हो बंदर की तरह, निकलो यहाँ से। फिर जब यहाँ पे डिबेट करनी थी, जब कहा गया कि भाई साबित करो, तो साबित नहीं कर पाया। अब जब हमने साबित कर दिया तो नाच कह रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। जब डिबेट में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए तो आप बैठ के यहाँ तमाशा चल रहे हो क्या? चटनी चल रही है क्या है कि आप खा लिए हो, गोलगप्पे खा लिए हो, तो भैया एक और जो है पपड़ी बना के दे दो, चल रहा है क्या? यहाँ पे बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है, बैठ के इनको पपड़ी बना के कोई खिलाएगा? आप आए डिबेट करने के लिए, नहीं जानकारी है तो जाके जानकारी पूरा करें। डिबेट जिस चीज पे होना था उसमें मुंह ही नहीं खुल रहा था, अटक गया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यौन कौन है, ये कौन है, बता दे भाई, मुंह ही नहीं खुल रहा है। नहीं तो आप गुरुंड है, गुरुंड है, गुरुंड है, ये पड़ा हुआ है, यहाँ एक्सपोज हो गया था, हाँ सब लिखे